नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे होते क्या हैं? सो अ जावा प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो जावा का प्रोग्राम होता है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, बट इफ़ वी वांट टू कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, अगर हम चाहते हैं कि उसके एग्जीक्यूशन को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, मतलब हम चाहें बीच से एग्जीक्यूट हो जाए, हम चाहें आधा एग्जीक्यूट हो आधा एग्जीक्यूट ना हो, हम चाहें केवल लास्ट वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो अगर हमें उसके ऑर्डर को कंट्रोल करना है एग्जीक्यूशन के, तो ये क्या करेंगे बेस्ड ऑन लॉजिक एंड वैल्यूज़। सो वी यूज़ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे होते हैं सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें हमारे क्या आते हैं, इफ़ आता है, इफ़ एल्स आता है, इफ़ एल्स इफ़ आता है, नेस्टेड इफ़ आता है और स्विच आता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे आइट्रेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें जावा में हमारे तीन होते हैं, कौन कौन से, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। अभी इनके बारे में डीपली एक्सप्लेन करूंगा, अभी केवल आपको बताना है कि ये क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो पहले वाले समझ आ गए कि सिलेक्शन और कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कुछ ये होते हैं। देन आइट्रेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स ये तीन होते हैं। हमारे जंप स्टेटमेंट कितने होते हैं यहाँ पे जावा में, तीन होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे गो टू जो होता है वो नॉट यूज इन जावा, गो टू स्टेट जो होता है वो जावा में यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि कंट्रोल स्टेट, अगर जावा का प्रोग्राम नॉर्मली हमारा एग्जीक्यूट होता है टॉप टू बॉटम, अगर हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट का जो ऑर्डर है वो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट हो बेस्ड ऑन लॉजिक एंड वैल्यूज़, सो वी कैन यूज़ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। एंड हमारे ये तीन तरीके के होते हैं, कौन से, सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे इफ़ एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़ एंड स्विच आता है। देन आइट्रेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स में हमारे फॉल, व्हाइल एंड डू व्हाइल यूज़ होते हैं। देन जंप स्टेटमेंट्स में हमारे ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न यूज़ होते हैं। गो टू का यूज़ हम लोग जावा में नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस करते हैं सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। एक बार इनके सिंटेक्स से आपको क्या करते हैं, बता देते हैं कि किस तरीके से हैं। तो देखो, सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स अलाउ अस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब देखो कैसे, अगर हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इफ़ का सिंटेक्स क्या होता है हमारा कि इफ़ और ब्रैकेट में क्या देनी पड़ती है, कंडीशन, कि यदि ऐसा हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, इफ़, और मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन दे दी और यहाँ पे बॉडी क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो पहला आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, अभी केवल आप इससे फेमिलियर हो जाइए कि सिंटेक्स किस तरीके से लिखा जाता है और क्या है। ठीक, आफ्टर दैट इफ़ एल्स इफ़ में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा, इफ़, और यहाँ पे कंडीशन दे दी। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन एग्जीक्यूट दिस बॉडी। ठीक है, जो इसका स्कोप है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स इफ़, अगर ये नहीं तो ये एक बार चेक कर दी। एल्स इफ में मतलब होता है यदि ये नहीं तो फिर ये देख लो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स होती हैं तो इन दैट केस जो एल्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इफ़ एल्स इफ़ का ये जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आफ्टर दैट इफ एल्स का जो सिंटेक्स होता है वो कैसे होता है, तो देखो इफ़, अब यहाँ पे कंडीशन दी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली हमारा एल्स ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आफ्टर दैट नेस्टेड इफ़ क्या होता है, मतलब एक इफ़ के अंदर बहुत सारे इफ़। तो यहाँ पे इफ़ अगर कंडीशन दे दी तो अगर कंडीशन ट्रू है देन ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर इसकी भी कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, स्विच। तो स्विच में क्या होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट, तो स्विच वेरिएबल टू बी टेस्टेड। यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल को हमारा टेस्ट किया जाता है, फिर जो केसेस होते हैं उनमें उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर वो ट्रू है मतलब मैच हो जाती है तो वो प्रिंट हो जाएगा, अगर मैच नहीं होती है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाती है। और सबके बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा होता है ताकि इसके बाद अगर वो मैच हो रही है तो यहाँ से प्रोग्राम क्या हो, टर्मिनेट हो जाए अपना। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हम लोगों ने केवल इनको एक बार देख लिया है कि किस तरीके से इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं और ये किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इनका जो प्रैक्टिकल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।